नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने के लिए आए हैं। अगर कहीं पर डाउट आया तो कमेंट या चैट में तुरंत लिख देना है। आज का टॉपिक का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज। एक साल का जो ब्याज होता है, दूसरे साल में ब्याज का भी जो ब्याज चलता है उसको हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको फार्मूला ठीक से बुझना रहता है। जो फार्मूला हम एक ठो हम प्रूफ करके दिखलाते हैं। इसका कंसेप्ट अगर हम अच्छा से समझ लिए तो इसका सवाल बनाने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे मान लिया जाए मूलधन प्रिंसिपल पी हुआ, दर रेट इंटरेस्ट रेट R%, समय T टाइम T हुआ, तब फॉर फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट इजकल टू PR% होता है। अमाउंट में हम क्या पढ़ते हैं? अमाउंट के लिए आई के लिए ए हुआ तो अमाउंट में हम पढ़े हैं P प्लस आई, जहां पर यहाँ पर T जो है सो 1 ईयर दिया हुआ है फर्स्ट ईयर के लिए, इसलिए PR हुआ। अमाउंट क्या हो गया? P प्लस आई को हमको PR% निकाले हैं। अगर P हम दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस R% हुआ। जो दूसरे बरिस के लिए अमाउंट हो जाए, अमाउंट जो इस बरिस का है वह दूसरे बरिस के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। जैसे फॉर सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट जो होगा सो P, अब जो दूसरे साल के लिए जो P है P सो A हो गया। फर्स्ट ईयर का अमाउंट जो है सो दूसरे साल के लिए PR% दिया हुआ है और टाइम 1 ईयर हो गया। 1 ईयर को हम निकालेंगे तो इंटरेस्ट बराबर हम अब ये पढ़े हैं कि P मीन्स 1 प्लस R, T 1 R%, P 1 प्लस R% हो गया। टोटल अमाउंट इजिकल टू P प्लस I। P प्लस I, P तो हमको इतना दिया हुआ है, इंटरेस्ट हम दूसरे साल में इतना निकाले हैं 1 प्लस R% ऑफ R%। अगर हम दोनों में से P कॉमन ले लेते हैं तब दोनों में से अगर हम P कॉमन ले लेंगे तब हमको क्या हो जाएगा? नहीं सॉरी, P के जगह में तो हम ये लिए हैं P इतना है और इंटरेस्ट के जगह पर
इंटरेस्ट के जगह पर हम ले लेंगे P1 प्लस R% R। दूसरे साल के लिए P तो इतना है, तो हम इतना लिख दिए P। इंटरेस्ट हमको तो इतना आया है, यह लिख दिए। अब दोनों से हम अगर कॉमन ले लेते हैं P1 प्लस R%, देखो दोनों में है, तो बाकी रह जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पर आ गया R%, माने ये होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर। इसी प्रकार से फर्स्ट ईयर के लिए हमको 1 है, सेकेंड ईयर के लिए 2 यहाँ पर आया है, तो थर्ड ईयर के लिए जो अमाउंट आवेगा सो हम अब आसानी से इसी तरह से हम 3 लिखेंगे। टी ईयर के लिए अमाउंट हो जाएगा P1 प्लस का पावर 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, परसेंटेज में है R/100 का पावर 3। बस अब इसी हम प्रूफ कर लिए, ये हम समझ लिए कि ब्याजों का ब्याज कैसे चलेगा, तो इस तरीके से चलेंगे। तो हमको ईयरली अमाउंट कहेगा, ईयरली इंटरेस्ट वाला हिसाब में अमाउंट CA बराबर P1 प्लस R100 के पावर T निकाले हैं। हमको इंटरेस्ट निकालना होगा, तो इसमें से हम क्या करेंगे, P घटा देंगे, अमाउंट में से हम क्या करेंगे, P घटा देंगे, तब यह चेंज हो जाएगा। इसमें से अगर हम P घटाते हैं तो -1 हो जाएगा। ईयरली हुआ, हाफ ईयरली हमको कहेगा निकालने के लिए, इसी को हम कहते हैं सेमी ईयरली। तो रेट की आधा, रेट हाफ हो जाएगा और टाइम 2 गुना हो जाएगा। इसी को हम चेंज कर देंगे, रेट के हाफ करेंगे तो R/2 होगा, तो यहाँ पर 200 2T हो गया। इंटरेस्ट निकालना होगा तो हम इसमें से हम P घटा देंगे, तो इसमें से अगर हम P घटाते हैं तो -1 हो जाएगा कॉमन लेने के बाद। इसी प्रकार से यह हाफ ईयरली हो गया। हमको क्वार्टरली निकालना होगा, तब क्या करेंगे, देखो क्वार्टरली इंटरेस्ट निकालना होगा, तो ये इसी का हम क्या कर देंगे, रेट के 1/4 करेंगे, जो यह 400 हो जाएगा, और T को हम 40 कर देंगे। हमको इंटरेस्ट निकालना होगा, तो इसी को हम क्या करेंगे, इसमें से हम P घटावेंगे, तो यहाँ पर P घटावेंगे और P कॉमन लिए तो यह हो गया। मान लिया जाए कि ऐसी नहीं है, पहले वर्ष में R1, दूसरे वर्ष में R2 और तीसरे वर्ष में R3 है, तो इसको फार्मूला हम लिख लेंगे P1 प्लस R1/100, 1 प्लस R2/100। 3 बरिस का है, जितना बरिस के है कितना बार हम इसको ऐसे लिख लेंगे। इंटरेस्ट निकालना होगा तो -1 हम कर देंगे। ऐसे ही टाइम ईयर में है, टाइम ईयर में दिया हुआ है, ईयर और मंथ में दिया हुआ है, तब हम CA का फॉर्मूला लिखेंगे
P 1 प्लस R 100 का पावर T यम R मंथ R हुआ बाय इतनी। हमको इंटरेस्ट निकालना होगा तो माइनस हम 1 कर देंगे। यही फार्मूला सब लगा के हम आसान से आसान तरीका से हम क्या करेंगे, सभी समस्याओं का प्रॉब्लम का हल बहुत इजी से हम कर देंगे। हमको सबसे पहले कंसेप्ट लेना है, कंसेप्ट हम ले लिए। यह हिसाब जो है सो सिंपल इंटरेस्ट से भी बहुत आसान तरीका से हम बना देंगे। अब इसमें देखो सभी फार्मूला चारों ठो कंपोनेंट से बना है, 1 2 3 4। हमको कोई भी 3 ठो कंपोनेंट दिया रहेगा तो समीकरण सॉल्व करके 1 ठो हम निकाल लेंगे। नहीं, अगर 2 ही ठो कंपोनेंट दिया हुआ है तो हम इक्वेशन बना के हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आसान से आसान तरीका से हम यह क्वेश्चन अब बना लेंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो साथी सबको भी शेयर करके सब्सक्राइब कीजिएगा, साथी को शेयर करिएगा।